मैं पंकज और इंडिया न्यूज़ इन खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हरियाणा में। हरियाणा के फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में हम मौजूद हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है इनकी राय आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और किसे ये जिताना चाहते हैं, किसे ये अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और हरियाणा में किसकी सरकार को वापसी कराना चाहते हैं लोकसभा के अंदर। आइए बातचीत करते हैं। आपका नाम? हितेश। क्या लोकसभा चुनाव फिर से आ गया, क्या चर्चा है युवाओं के बीच, किसे ये जिताना चाह रहे हैं, किसे प्रधानमंत्री देखना चर्चा तो जी पहले वाली यही जो पहले थी अभी भी वही है। अब की बार भी बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी के काम और बीजेपी की रिप्रेजेंटेशन दूसरी देश में देखते हैं ना, ऑल ओवर वर्ल्ड, तो पता लगता है हमें कि कितना कुछ अचीव किया है हमारे देश ने। इस वजह से तो हमारा वोट तो जी मोदी जी को ही रहता है। बाकी जो मेरे दिल की बात है, मतलब मेरे को अंदर से लगता है कि मोदी जी अपने चेहरे को लेके चुनाव लड़वाते हैं, तो उनको ये बदलाव करना चाहिए चुनावों में कि जो छोटे चेहरे हैं ना, जैसे हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, तो उनको थोड़ा उनको इम्प्रूव करा जाए, ताकि लोगों के अंदर वो समस्याओं को लोगों की समझ पाएँ। क्योंकि हमसे तो हमारे विधायक जुड़े हैं, प्रधानमंत्री तो जुड़ते नहीं हैं। इस वजह से विधायक सांसद जो हमारे होते हैं, तो सांसद हैं जैसे, वो सांसद ऐसे होने चाहिए जो हमारी समस्या को सुने। मोदी जी तो अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो हमारे सांसद हैं यहाँ के, वो डायरेक्ट आके कम्युनिकेट कर नहीं पाते हम लोगों से, जिस वजह से दिक्कतें होती हैं। और इलेक्शन भी होते हैं तो वो सीधा मोदी जी के चेहरे पे होते हैं। तो हमारे यहाँ के इलेक्शन होने चाहिए तो हमारे यहाँ के सांसद के चेहरे पे होने चाहिए ना, कि किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ी चेंजिंग चाहिए। बाकी तो मोदी जी है ही, वरना उनके तो कोई युवाओं के लिए क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है मोदी जी के आने के बाद, 2014 के बाद। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, काम तो काफ़ी हुआ है। पूरा फरीदाबाद धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। आने वाले 4 साल में फरीदाबाद गुड़गांव के टक्कर पे आ जाएगा डेवलपमेंट पे। आप देखोगे, यहाँ से निकल के आओगे कहीं से भी देखोगे, सारे रोड डेवलपमेंट में हैं। अभी 1-2 साल लगेंगे। फरीदाबाद इधर की तरफ से नोएडा से कनेक्ट होने वाला है। सारे हाईवे निकल रहे हैं, दिल्ली जयपुर वाला हाईवे निकल रहा है यहाँ से। तो कनेक्टिविटी अच्छी बनाई हुई है, काफ़ी रोड वोड बढ़िया हैं। आने वाले 2-3 साल में दिखेगा, प्रभाव दिखेगा इस चीज़ का। जितने काम हो रहे हैं ना, अभी हमको दिख नहीं रहा, अभी धूल वगैरह दिखती है तो अभी हम समझ नहीं पा रहे उस डेवलपमेंट को। आने वाले टाइम में जब होगा तो हमें दिखेगा कि काम हुआ है। खेल की बात करते हैं तो खेल के प्रति मोदी सरकार द्वारा कितना काम हुआ है? ओलंपिक की बात करें या कॉमनवेल्थ की बात करें। नहीं, सपोर्ट तो देखो मिलता है, खेल के उसमें तो सपोर्ट मिलता है। आप उसमें भी देखोगे, अभी सांसद गेम कराए थे जो, क्योंकि जब से बीजेपी आई है सांसद गेम हो रहे हैं, उनसे बच्चों को खेलने का वो प्रोत्साहन मिलता है और बच्चे खेलते भी हैं। उसमें इनाम भी मिलता है बच्चों को, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। बाकी खेल वेल तो सब सही है, खेल में बढ़िया कर रखा है। बाकी कितने मुद्दों पे, जितने बड़े मुद्दे हैं देश के अंदर, किन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है या लड़ने जा रही है? मुद्दा तो अब की बार सबसे बड़ा मेरे हिसाब से तो राम मंदिर का था। और अब की बार मेरे को जो लगता है, अब की बार ऑल ओवर इंडिया दिखाएंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूर दिखाएंगे बीजेपी वाले, क्योंकि इन्होंने बहुत डेवलप किया है। जितना 70 साल में वो बनी थी ना, रोडें बनी थी, इतना इन्होंने 10 साल के अंदर बना दी। तो इनको करना भी चाहिए, और कि राम मंदिर से अलग हट के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना चाहिए दुनिया को कि हमने कितने रोड वगैरह डेवलप करे हैं, इंडस्ट्री वगैरह कितनी नई आई है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में। तो ये सब भी दिखानी चाहिए। अभी हालांकि दिखाते कम हैं इन चीज़ों को, मंदिर वगैरह पे या फिर 370 वगैरह पे, इस पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। पर अगर डेवलपमेंट पे रख के फोकस रख के भी ये इलेक्शन लड़ेंगे तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे इस बार। विपक्षी द्वारा कहा जाता है कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, ये सब मुद्दे सिर्फ राजनीति के लिए, राजनीतिक मुद्दे बनाए हैं। वो राजनीतिक मुद्दे नहीं, ऐसा लगता है वो राम मंदिर एक ऐसी चीज़ है ना जिसने पूरे देश को जोड़ा। तो देश जब जुड़ेगा, जब एक साथ डेवलपमेंट होगी, जभी तो कुछ होगा। अब विपक्ष क्या है, विपक्ष को तो सारी चीज़ मोदी जी की गलती लग रही है। मोदी जी पानी भी पियेंगे तो उसकी भी ऐसा लगेगा उनको कि ये पानी क्यों पी रहे हैं। तो विपक्ष तो बेकार है, विपक्ष का कुछ हो नहीं सकता। तो मतलब और कोई विपक्ष को क्यों नहीं चाह रहे आप? विपक्ष से कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाह रहे? विपक्ष इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नहीं उनके पास, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास कोई टॉपिक नहीं है। अगर कोई चीज़ देश हित में हुई है हमारे, कि कुछ भी लगा लो, जैसे राम मंदिर लगा लो, हिंदुओं के हित में हुआ, देश के हित में हुआ, कुछ भी देश हित में हो रही है, विपक्ष को उससे भी दिक्कत है। कम से कम उसमें तो साथ खड़े रहो कि हाँ, अगर आपने ये अच्छा किया है तो इस चीज़ में हम आपके साथ हैं। पर विपक्ष क्या कर रही है, विपक्ष को खाली बुरा बुरा देखना है। कभी एक आध बार अगर उसने अच्छा काम किया है तो उस काम को समझ के कम से कम एक आध बार साथ तो दे के दिखाओ देश का, कि हाँ भाई ये काम अच्छा हो रहा है, कि अच्छा हो रहा है। जब देखो, जब आप देश का साथ दोगे तो देश आपका साथ देगा भी। वो विपक्ष देश के साथ ही नहीं है, मोदी जी को हेट करते करते वो देश को हेट करते चले जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं हम। तो इस बार फिर से बीजेपी की सरकार देखना चाह रहे हैं आप? हम तो बीजेपी की सरकार देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल।
आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? दीपांशु। क्या क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और किस मुद्दों पे बनने जा रही है? सरकार तो जी बीजेपी की ही बनेगी। और दूसरा पहला मुद्दा ये है कि आप जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खड़ा नहीं होगा देश ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने सबसे पहले हमारे जो रोड लाइंस के मंत्री हैं नितिन नितिन गडकरी जी, उन्होंने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा, रोड लाइंस कनेक्टिविटीज़ बढ़ाई, जिससे हमारा देश ग्रो करेगा। उन्होंने सबसे पहले अपने एरिया में सबसे पहले रेलवे लाइन जोड़ी, जो दिल्ली टू बॉम्बे जाती है, दिल्ली टू केरला जाती हैं, बेंगलोर जाती हैं, यूपी जाती हैं, जिससे जिससे हमारा सामान एक्सपोर्ट होता है, जिससे ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। जहाँ सामान जाने में पहले 5 दिन लगते थे, 6 दिन लगते थे, अब स्पेशल लाइन्स मालगाड़ी के लिए लाइन चला के उससे सिर्फ 2 या 1 दिन में मालगाड़ी पहुँच जाती है। उससे कितना काम तेज़ होगा। फिर दूसरा ग्रीन एक्सप्रेस वे हब बनाए गए हैं, जैसे दिल्ली टू जम्मू, दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू बॉम्बे। ये जो भी एक्सप्रेस वे बनते हैं देश के ग्रो के लिए तो बनेंगे। जितनी रोड लाइन्स इंक्रीज़ होगी उतना ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा ये है कि एक और मुद्दा है मेरे पास कि मोदी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार इस बार आए तो सबसे पहले सीए और एनआरसी पे काम करे, जिससे जो बांग्लादेश से या कहीं भी किसी भी कंट्री से जो लोग घुसते हैं, जैसे आते हैं फिर गैर कानूनी काम में होते हैं देश में, वो बंद होने स्टार्ट हो एनआरसी को कहीं ना कहीं एक किसी पक्ष के लिए इसको गलत बताया जा रहा है, क्या ये बात सच है क्या? ये किसी भी पक्ष के लिए ख़राब नहीं है। जो इस देश का है मूल्य निवासी है वो तो हमेशा ही रहेगा। जो लोग बाहर से आते हैं वो थोड़ी होनी चाहिए। फिर हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे, हमें रोज़गार कहाँ मिलेगा? वो लोग आएंगे, देश में पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही देश में खराबी होगी। ये तो बेकार है ना। तो अगर विपक्ष भी काफ़ी कोशिश कर रहा है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ने वाला है उससे लोकसभा चुनावों में? आपने भी बहुत सारी, आप भी इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, आपने देखे होंगे कई चीज़ें होती हैं कि आप जब देखते हो राहुल गांधी जी की रैलियों में, वो कभी कभी भावुक होकर बहुत सारी चीज़ें गलत बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, मान सकते हैं इंसान सही हो सकते हैं, बोलने में थोड़ा सबसे बड़ी खराबी है उनकी टीम मैनेजमेंट की, जहाँ उनका टीम मैनेजमेंट गिरा रहा है। उनका टीम मैनेजमेंट ही उनको सेट नहीं कर पाता कि हम कहाँ पे अपना बॉन्ड सेट करें। सबसे बड़ी खराबी तो ये है ना। राहुल गांधी जी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है कांग्रेस कैसे वापसी कर पाएगी? कांग्रेस तो मेरे को लगता है कांग्रेस ऐसे ही वापसी कर पाएगी कि उसको जो देश हित के काम है ना, जैसे सीएए एनआरसी था, अगर आपने इसके बारे में बात करी, तो जैसे सीएए एनआरसी था तो इस चीज़ को अगर लागू करने वाले थे ना, तो कांग्रेस को इस चीज़ के लिए ना अपना समर्थन देना चाहिए था कि भाई ये चीज़ देश हित के लिए है। जो बाहर के लोग आके बसे हुए हैं, क्राइम हो रहा है, ये कम होगा, लोग बाहर जाएंगे, तो कांग्रेस को इस चीज़ में अपना समर्थन करना चाहिए था। और ऐसे ही सारी चीज़ें होती है ना, इस चीज़ में अब कांग्रेस को अपना समर्थन करना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि कांग्रेस देश के साथ है, देश के खिलाफ नहीं। तो हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में कुछ दिन पहले आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष पे हमला हुआ, तो सभी विपक्षियों ने घेर लिया। विपक्षियों ने बोला हरियाणा में गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, हरियाणा में तो कोई गुंडागर्दी नहीं बढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो छोटी सी बात को बड़ा के दिखाने वाली बात है, वरना ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो चाह रहे हैं मोदी सरकार? मोदी सरकार। आप क्या चाह रहे हैं? मोदी सरकार मोदी सरकार, क्या वजह है? वो अच्छा काम कर रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो राहुल गांधी तो बोलते रहते हैं कि भाई ये गलत कर रही है। राम मंदिर के ऊपर बोला था इन्होंने कि भाई ये गलत है। कहाँ से गलत है? अगर राम मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है हमारे देश में, है तो हिंदू का ही ये देश, तो इसलिए कहीं गलत नहीं है, सही है, बढ़िया है। बीजेपी है इस बार भी हरियाणा में, फिर हरियाणा में भी और ऑल ओवर इंडिया भी? हाँ जी, हर जगह बीजेपी है। हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं। एक प्रेडिक्शन, कितनी सीटें आएगी 10 में से लोकसभा में हरियाणा में भी? 10 में से 10 ही आनी चाहिए, आए बाकी कितनी भी अब लोगों का मन है, उनके जो वहाँ के हैं लोग, वो मूल निवासी, वो जाने अपना किसको वोट देना है किसको नहीं देना, और हालांकि आनी 10 चाहिए। सर, हर एक बंदा किसान घर से जुड़ा होता है। आप एक गांव के नागरिक हैं, उसके नाते आप बताइए, किसान भी डटे हुए हैं, लगातार बॉर्डरों पे एमएसपी की मांग कर रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है? अब किसान जो डटे हुए हैं, अब उनको जो उनके नेता हैं, वो बड़े बड़े नेता उनको ले आते हैं वहाँ पे कि भाई एमएसपी पे वो और वो। अब किसान है, किसान को एमएसपी के बारे में पता ही नहीं है, क्या है नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती। एमएसपी तो पहले भी है, वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं एमएसपी बस। तो वो तो किसान तो सीधे आदमी है, वो नेता हैं जो बड़े बड़े, वो ले आते हैं अपनी राजनीति रोटी चमकाने के लिए। पहले भी ऐसे ही आए थे, अब से थोड़ी पहले से लेके आ रहे हैं, किसानों को ले आते हैं बहला फुसला के, और दूसरी पार्टी से पैसे लेके अपने घर चले जाते हैं। अब से नहीं है, कब से चलता जा रहा तो है। ये एक राजनीति के तौर पर हो रहा है, जो भी ये राजनीति के तौर पर हो रहा है इस बार क्लियरली। एक नारा भी है मोदी जी का, इस बार 400 पार। क्या 400 पार होने वाली है इस बार? हाँ जी, 400 पार तो होगी, 400 से कम भी हुई।
पर बनेगी भाजपा सरकार ही। भाजपा सरकार हाँ जी। सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे बनेगी या फिर खुद के काम पे? यही तो काम पे बननी चाहिए, चेहरे से ज़्यादा। चेहरे ये बनेगी तो चेहरे पे, पर काम पे इनको दिखाना चाहिए काम अपना, ये क्योंकि चेहरा खाली मोदी जी का दिखाते हैं। इनको हाँ। मोदी जी से अपना फोकस हटा के जो इनका चेहरा है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना हरियाणा के अंदर, उनके ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए इनको। चेहरे की बात है, ये कह सकते हैं विपक्ष के पास इस टाइम कोई चेहरा नहीं है। विपक्ष के पास नहीं है कोई चेहरा। विपक्ष अगर बन भी जाता है, विपक्ष की अगर सीटें निकलती हैं तो विपक्ष अपना स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो प्रधानमंत्री के पद के लिए, इतने ऊंचे पद के लिए सामर्थ्य रखता हो। कोई ऐसा चेहरा नहीं है उनके तो इस पास। बार पूरे युवाओं में और पूरे आपके क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में पूरी बीजेपी की है हमारे गांव में, हमारे पूरे यहाँ में बीजेपी। पूरे भाजपा जी। तो देखा किस तरीके से हमारे साथ युवा जुड़े हुए थे। इन्होंने बताया कि ये भाजपा सरकार को जिताना चाहते हैं, उनकी उपलब्धियां गिनवाई, उनके काम गिनवाए कि इतने काम उन्होंने करे हैं। और कुछ विपक्षी जो सामने विपक्षी उन पे निशाना साधते हैं, वो एक राजनीति के थ्रू साधते हैं। आप देख रहे थे इन खबर, मैं आपके साथ था पंकज। धन्यवाद।